हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 4 साइंस का टोटल जो भी सिलेबस है उसका ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया था। तो आज लेसन 1 हम लोग करेंगे। देखते हैं क्या है लेसन 1 में। उससे पहले थोड़ा एक बार और कंटेंट्स को देख लीजिए आप लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंटेंट्स में हमारा यूनिट 1 में प्लांट्स था, ठीक है। तो आज और लेसन 1 था लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो इसको देख लेते हैं। बाकी ये आपका कंटेंट्स है, ठीक है। और ये है हमारा लेसन 1 जो कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यूनिट 1 प्लांट्स, लेसन है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का जीवन और उनके अस्तित्व या जीवित रहने की अवस्था या जिंदा रहने की स्थिति। तो कभी भी, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, कभी भी इनके नाम को समझ लिया तो आप 50% उस लेसन को समझ चुके हैं, ठीक है। तो लाइफ यानी पौधों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और पौधे कैसे कैसे किस किस सिचुएशन में जिंदा रहते हैं, खुद को ऐसा उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया, खुद को ऐसा कैसे बनाया कि वो सरवाइव कर पाते हैं। यही होगा पूरे लेसन में, यही होगा। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी होंगे, डिफरेंट टाइप्स होंगे, बट कुल मिलाकर आपको पढ़ना यही है, पौधों का जीवन और उन्होंने अलग अलग जगह पे खुद को जिंदा रखा या जिंदा रहने के लायक बनाया, वो, ठीक है, वो खासियत। तो इसमें लर्निंग में पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पहले, देन एक्वाटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे उगने वाले, एक्वाटिक जलीय पौधे और अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, थोड़ा स्पेशल टाइप्स के होते हैं। उसके बाद प्लांट्स का यूज़। ओके, देखिए, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। पौधे भी इंसान और जीव जंतुओं की तरह क्या है, लिविंग है, सजीव है, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो उनके पास अलग अलग जगह पे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरह का गुण भी होता है, उनका स्ट्रक्चर भी होता है, उनके अंदर नेचर ने खासियत भी दिया हुआ है। ओके, तो वही जो फीचर्स है, फीचर्स मीन्स लक्षण या एक तरह का गुण, खासियत, वो फीचर उनको हेल्प करता है अलग अलग जगह पे, खास तरह के जगह पे सरवाइव करने में, जिंदा रहने में। वो जो उस लक्षण और गुण के कारण प्लांट्स खुद को वैसा बना लेते हैं कि हम यहाँ पे जी सके, यहाँ पे हम ग्रो कर सके, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। ओके, और जिस जगह पे कोई प्लांट सरवाइव करता है, देखिए, उसने जिस प्रोसेस से खुद को जीने लायक बनाया, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया एडेप्टेशन है। ओके, और जहाँ पे वो जी रहा है, जहाँ वो ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस आर नोन एज एडेप्टेशन। ओके, और वो रीजन जहाँ पे वो रह रहे हैं, द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स और ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो नेचुरली, क्योंकि नेचर ने वो फीचर दिया है कि तुमको यहाँ पे रहना है, तुम यहीं के लिए बने हो। ओके, तो वो जो प्लेस है उसको बोलेंगे हैबिटेट, आवास, और एडेप्टेशन को बोलते हैं हिंदी में अनुकूलन। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, यानी कि अलग अलग घरों के अनुसार जो जगह है उनके आवास प्लांट्स का, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स देखिए कितने टाइप के हैं। मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक टेरेस्ट्रियल जमीन पर उगने वाले पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन, टेरा मीन्स होता है अर्थ, एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधे। ओके,
तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को पहले देख लेते हैं। तो वही प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो जमीन पर उगते हैं जो प्लांट्स वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं, स्थलीय पौधे। ओके, अच्छा, उनका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स क्या? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पर पानी कितना मिलता है, वहाँ की एयर, ठीक है, हवाएं कैसी है, वहाँ की मिट्टी, ये सब कुछ अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स का अपना फीचर्स भी होता है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो देखिए, सबसे पहला जो है टाइप वो है प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में होने वाले प्लांट्स, रेगिस्तान में। प्लांट्स इन हिल्स, पहाड़ों में होने वाले पौधे। प्लांट्स इन मार्सेस, दलदली ज़मीन में होने वाले पौधे। प्लांट्स इन प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र यानी जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब के ज़मीन पे होने वाले पौधे। और प्लांट्स इन कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे, तट पे होने वाले, उगने वाले पौधे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट्स। तो प्लांट्स इन डेजर्ट्स में क्या होता है? आपको पता है डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो उसके लिए उनको नेचर ने क्या किया है, उस तक वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स को ऐसा फीचर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सके। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो सूख जाएंगे। तो देखिए उसमें क्या है, फीचर्स क्या है। देखिए, दे आइदर हैव अ फ्यू लीव्स, या तो उनके पास बहुत ही कम पत्ते होते हैं, और नो लीफ एट ऑल, या फिर पत्ते होते ही नहीं हैं। अच्छा, तो जब पत्ते नहीं होते तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता होगा? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। उनके स्टेम में, तना में होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ प्लांट्स ने क्या किया है, दे हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। उन्होंने लीव्स की जगह पे कुछ प्लांट्स में कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सुई सुई के जैसा, पतला पतला। ओके, तो उससे क्या होता है, उनके लिप्स सूखते नहीं, लिप्स ही नहीं है तो सूखेंगे कैसे? तो उसमें से पानी जो होगा सूखेगा नहीं, तो जो भी वाटर है उसका स्टोर रहेगा स्टेम में। ठीक है, और प्लांट्स इस तरह से सर्वाइव करता रहेगा। ओके, बहुत कम पानी का क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी लॉस होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, दे हैव थिक एंड फ्लेसी स्टेम्स। उनका जो स्टेम होता है बहुत ही मोटा, मतलब मोटा होता है, और फ्लेशी होता है, गुद्देदार होता है, जिसमें पानी स्टोर रहता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है, दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट, उनके पास रूट बहुत ही लंबा होता है, अप टू 15 फीट, लगभग 15 फीट तक रूट होता है। एक कैक्टस की बात कर लेते हैं। तो एक कैक्टस की बात कर रहा हूँ मैं, इतना लंबा रूट होता है पानी को नीचे से एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, तो चलिए ये हुआ। अच्छा, यहाँ स्पाइन्स का एक की वर्ड्स दिया हुआ था, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है स्पाइन्स, सुई के जैसा, पत्ता उसका चेंज हो जाता है सुई की तरह स्ट्रक्चर में, ताकि पानी का लॉस कम हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, कॉमन डेजर्ट में होने वाले स्पेशली कौन कौन से प्लांट्स हैं? कैक्टस, प्रिकली, पियर, डेट, पाम एट्सेट्रा। ओके, खजूर, तार का पेड़, इस तरह से और भी ये प्लांट्स है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन हिल्स। हिल्स में होने वाले पौधे, हिली एरिया में उगने वाले पौधे। ओके, प्लांट्स दैट grow in hilly areas and mountains adapt themselves to survive in cold conditions। क्योंकि पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उस प्लांट्स को नेचर ने स्पेशल फीचर दिया है कि तुम कैसे सर्वाइव करना है तुम्हें। तो उसके लिए उनके पास क्या क्या फीचर्स है, तो उनका लीव्स देखिए, नीडल लाइक लीव्स, सुई के जैसा, जो कपड़ा सिलने वाला सुई होता है वैसा उनका लीव्स होता है, ताकि जब उस पर स्नो गिरे उस पर तो फिसल जाए, स्लाइड कर जाए इजीली और नीचे गिर जाए। नहीं तो पत्ते अगर ऐसे चौड़े होंगे तो इस पर बर्फ़ जमेगा और ये पत्ता टूट जाएगा, इस तरह से प्लांट ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो दे हैज़, अच्छा, ये भी नहीं, ये नीडल लाइक लीव्स होता है, उस पर वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग मीन्स मोमबत्ती के जैसा, कैंडल के जैसा कोटिंग होता है,
तेल के जैसा। तो आप जानते हो तेल पर से पानी फिसलता है, तो बर्फ़ चिपकता नहीं है, वो आसानी से फिसल जाता है। तो पत्ता सड़ने से भी बच गया, टूटने से भी बच गया, बर्फ़ उस पर रुका ही नहीं। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस थ्रू विच स्नो स्लाइड्स ऑफ इजली, वही है। और उनका ब्रांच कैसा होता है, देखो आप, ये आप देखिए, ये इस तरह से कॉर्नर बना हुआ रहता है, इस तरह से शेप होता है इन लोगों का। इस तरह के प्लांट का शेप इस तरह से होता है, इस तरह से आप ये देख रहे हो ना, इस तरह से। तो यहाँ से आइस गिरेगा, यहाँ से भी आइस गिरेगा, तो इजीली स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एग्जाम्पल है हिली एरिया में होने वाले प्लांट्स, सेडर, फॉर एट्सेट्रा। अच्छा, इनमें फूल नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे और बताना था, कोन्स, इनके फूल के जगह कोन्स होते हैं। आप ये इमेज देख लीजिए। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग प्लांट्स इन मार्सेस। प्लांट्स इन मार्सेस में क्या है, दलदली ज़मीन में होने वाले पौधे, उगने वाले पौधे। ओके, तो ये कौन कौन से देखिए, मार्सी प्लेसेस हैव अ स्टिकी एंड क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जो दलदली मिट्टी होती है वो उसका मिट्टी चिकना होता है और चिपचिपा होता है, चिपकने वाला, ठीक है, स्टिकी और चिकना होता है। उसमें से अगर वो सूख जाए तो उसमें से एयर आर पार ईजिली नहीं हो सकता। ओके, इस तरह की जगह को बोलते हैं स्वैम्प्स। स्वैम्प्स यानी दलदली जो ज़मीन है, मिट्टी है। ओके, इसमें क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया एयर आर पार नहीं होता है, एयर मतलब क्रॉस नहीं कर सकता है मिट्टी से, तो इसके जो रूट होते हैं वो तो सड़ जाएंगे, क्योंकि रूट को एयर भी चाहिए होता है अच्छी तरह से प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए। तो इसके रूट्स क्या करते हैं, बाहर आते हैं, रूट्स अंदर रहते हैं और फिर उसमें से एयर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ रूट्स बाहर आते हैं ताकि वो एयर को एब्जॉर्ब कर सके। उस तरह के रूट्स को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग रूट्स। ओके, ब्रीदिंग रूट्स यानी सांस लेने वाले रूट्स। तो स्पेशली किस तरह के जो प्लांट से ग्रो करते हैं दलदल में, तो मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स में भी कौन कौन सा है, रेड मैंग्रोव्स, ब्लैक मैंग्रोव्स एट्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं दलदल में। चलिए नेक्स्ट है प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी मैदानी एरिया, यानी कि जिधर की ज़मीन मतलब उभर खाबर नहीं है, नॉर्मल है, समतल है। यूपी बिहार जो नॉर्दर्न प्लेन्स की का एरिया है उधर होने वाले। तो क्लाइमेट इन नाइदर टू हॉट नॉट। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ का जो कंडीशन होता है बिल्कुल कश्मीर की तरह ठंडा भी नहीं होता है, ओके, और एकदम से राजस्थान की तरह गर्म भी नहीं होता है। तो यहाँ का एक गर्मी बहुत पड़ती है इस एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में या प्लेन एरिया में, बट लाइक राजस्थान नहीं और ठंडी कश्मीर की तरह नहीं, ठीक है। तो यहाँ का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, देखिए कैसे। इस यहाँ के प्लांट्स बिल्कुल एकदम किंग की तरह बिल्कुल फैल करके डालियाँ और फिर ग्रो करते हैं, पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो ट्री, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बारिश भी, अच्छा प्लेन एरिया में बारिश भी एकदम बिल्कुल उत्तराखंड लाइक इस तरह की बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। बारिश होती है बट उस तरह की नहीं जैसे उत्तराखंड एरिया में होता है, ओके। तो यहाँ के प्लांट्स को हर चीज़ मतलब ना मॉडरेट मिलता है। मॉडरेट मीन्स क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम लगभग एवरेज टाइप का हर चीज़ मिल जाता है। तो उस हिसाब से इनको सनलाइट बहुत अच्छा मिलता है, सनलाइट से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हर तरह का सीजन मिल जाता है। ये अपने लीव्स को सीज़न के अकॉर्डिंग क्या फॉल गिराते हैं, ऑटम सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में अपना फिर से इनमें न्यू लीव्स आते हैं, इस तरह का। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है इस प्लांट्स का जो प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं, मैंगो, बैनियन, पीपल एंड नीम, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे खुद को सरवाइव करने। आपको पता है समुद्र के पानी में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। तो वहाँ पे आप कोई पौधा लगाएंगे जो प्लेन एरिया में या उधर हो रहा है तो सूख जाएगा,
बट आप इससे अंदाज़ा लगाइए कोकोनट ट्री क्यों हो जाता है, वहाँ पे क्यों ग्रो करता है, क्योंकि इसको साल्ट चाहिए। ओके, ये इसको नमक चाहिए इस ट्री को, तो इसने ऐसा खुद को बनाया हुआ है। वेट क्लाइमेट, गीला क्लाइमेट, गीला गीला वहाँ का मतलब जलवायु होता है, एक तरह से चिपचिपा, बहुत अजीब सा, क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, समुद्र है तो इवेपरेशन ज़्यादा हो रहा है। दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड इनके पास बहुत सारा लीव्स होता है। एंड डू नॉट सेट देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल में वो लीव्स को गिराते नहीं है, काटना पड़ता है, ये सूखते हैं तब गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी प्लांट्स है कोकोनट के अलावा टिक एंड रबर प्लांट्स भी वहाँ ग्रो करते हैं, ट्री ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं, वो तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का था जो भी था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, जो पानी में सर्वाइव जिंदा रहते हैं, वहाँ पे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो है एक्वाटिक प्लांट्स। तो पानी वो कहीं का भी हो सकता है, वो लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ठीक है, समुद्र हो सकता है, ओशैनिक एरिया हो सकता है, ठीक है, छोटा सा कोई गड्ढा है, पानी वहाँ है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से, फ्लोटिंग यानी कि पानी के साथ बहने वाले प्लांट्स, फिक्स्ड यानी पानी में एक जगह स्थिर रहने वाले प्लांट्स, ठीक है, और अंडर वाटर प्लांट्स, पानी में पूरी तरह से डूबे हुए प्लांट्स। ओके, तो ये भी हो गए 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट है ये। तो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल प्लांट है जो कि ओशन में होता है, बड़े समुद्र में। ये सच है, ऑल्दो दे आर वेरी टाइनी, दिस प्लांट्स अकाउंट फॉर मैक्सिमम प्रोड्यूस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, आपको मैं इमेज दे दे रहा हूँ, ये इमेज देख लीजिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं उसमें, और वो ऑक्सीजन काम आता है उसमें सर्वाइव करने वाले लिविंग बींग्स को, ओके, या अदर प्लांट्स को। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, तो फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या है, ये फ्लोट करते हैं फ्रीली, फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर। ओके, टू फ्लोट इजिली ऑन वाटर दिस प्लांट्स हैव द फॉलोइंग अडेप्टिव फीचर्स। इसको आसानी से फ्लोट करने के लिए यानी बहने के लिए, पानी में जाने के लिए कुछ फीचर्स हैं इसके पास। क्या क्या, स्मॉल एंड लाइट बॉडी, छोटा और हल्की बॉडी। ओके, एग्जाम्पल वुल्फिया डकवीट। तो ये है आपको मैं इसका इमेज दे दे रहा हूँ, वुल्फिया एंड डकवीट का ये इमेज देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स हैव ए स्पॉन्गी एंड एयर फिल्ड स्टेम्स। ओके, तो ये मतलब हवा भरा हुआ, आप इसका स्टेम देखिएगा, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी का, आप दबाओगे उसके स्टेम को तो दबता है, फिर छोड़िएगा तो फिर से अगेन वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। लाइक ऐसे स्माइली आप देखिएगा, स्माइली जो येलो कलर का आता है, आप उसको दबाइए फिर छोड़िए, इस तरह का होता है इसका स्टेम। ओके, स्पॉन्गियन एयरफील्ड, तो हल्का होता है, तो वो उस कारण से इस तरह का स्टेम मेक्स देम लाइट इनफ टू फ्लोट इजली। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो स्टेम का है वो बहुत ही हल्का बना देता है उसको, इसलिए वो वाटर हाइसिंथ यहाँ एग्जांपल दिया, वो पानी जब बहता है तो साथ में वो भी बहते हुए चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स। अच्छा, इस तरह के प्लांट्स, दिस प्लांट्स हैव रूट्स दैट आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स बट मोस्ट ऑफ देयर वेजिटेशन इज अबव वाटर। देखिए इस तरह के पौधों का ज़्यादातर जो पार्ट होता है पानी के ऊपर है, बट स्टेम और रूट्स तो पानी के अंदर ही रहता है। अच्छा, इस तरह का जो एक्वाटिक प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इस तरह से मुड़ने वाला, ठीक है, और मुड़ करके फिर से लचकदार और देन अगेन वापस से उस सिचुएशन में आ जाने वाला। ओके, विद इनका लिप्स भी ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है। ओके, और ये लिप्स हल्का होता है जो कि पानी पे आराम से ऐसे हल्का हल्का तैरता, जैसे पानी आया तेज़ बहते हुए
तो पत्ता एकदम से इस तरह से हो जाएगा पूरे स्टेम के साथ और वापस से फिर से वो अपने स्टैंड पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, इसके जो लीव्स होते हैं वो तो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए अपर सरफेस वो पत्ते के ये ऊपर पत्ते के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, जो कि हमने हिली एरियाज़ के प्लांट्स में देखा था। तो उस वैक्सी कोटिंग के कारण आपको पता ही है पानी उस पर फिसल जाता है, चिपकता नहीं है। ओके, और उसमें स्टोमेटा होता है एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए। वैक्सी कोटिंग होता है पानी के द्वारा सड़ने से बचने के लिए, और स्टोमेटा होता है एयर एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, इसके एग्जांपल है लोटस एंड वाटर लिली। एंड नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर मीन्स ही आपको समझ में आ रहा है कि पानी के अंदर की बात हो रही है। तो इस तरह के प्लांट्स में देखिए, दिस प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं। दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। ठीक है, इसका जो लीव्स होता है, इसका जो बहुत ही पतला होता है, एकदम कागज़ की तरह इस टाइप का, और फ्लेक्सिबल, वो जैसे पानी तेज़ बहेगा तो उसके साथ मुड़ जाएगा, अगेन लचकदार, और फिर से जैसे ही पानी रुकेगी तो फिर से अपने स्टैंड पोजीशन में आ जाता है। ओके, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड डू नॉट हैव स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा नहीं होता है। एग्जाम्पल है टेप ग्रास एंड हाइड्रीला, जैसे अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अदर टाइप्स में इसको क्यों डाला गया है आप देखिए, इनका फीचर्स ही अदर टाइप का है, मतलब थोड़ा अजीब तरह का इनका फीचर्स है, वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल से हट के है थोड़ा, देखिए कैसे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट्स देयर आर सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, नेमली नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक को छोड़ करके ये स्पेशल टाइप के नॉन ग्रीन यानी हरे नहीं पौधे या कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनको स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। ओके, नॉन ग्रीन प्लांट्स में कौन कौन से आ जाते हैं देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो सम प्लांट्स लाइक मशरूम्स, मशरूम आपने देखा है, मशरूम, ये मशरूम, ये है मशरूम, देखिए ये नॉन ग्रीन है, हरा है ही नहीं, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ओके, ये तो डेड बॉडी डिकेड थिंग्स पे ग्रो करता है। ओके, नाउ मोल्ड्स। अच्छा, मोल्ड्स क्या होता है, तो आप ब्रेड, जो थोड़ा ख़राब ब्रेड हो गया होगा, जिसका डेट एक्सपायर कर गया होगा, आप उस ब्रेड में देखिएगा ध्यान से, हरा हरा टाइप का कुछ दिखेगा आपको, जो ख़राब हो गया है वो ब्रेड, दैट इज़ मोल्ड्स। ओके, तो इनमें ग्रीन कलर पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन, इसलिए इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, ये मशरूम और मोल्ड्स को। ठीक है, अनलाइक ग्रीन प्लांट्स दे कैन नॉट मेक, जब क्लोरोफिल है ही नहीं, मेक देयर ओन फूड, तो वो खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्लोरोफिल ही तो खाना बनाता है। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो सड़े हुए और मरे हुए जीवों पे, पौधों पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है insectivorous plants, insectivorous plants. Okay, there are some plants that eat insects. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते तो नहीं है इंसान और जानवर की तरह, किसी चीज़ की तरह जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे तो नहीं, जस्ट वो एब्जॉर्ब करते हैं उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को, उनका लिप्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट है ना, पीचर प्लांट ये हो गया, और आपका वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका लिप जरूर देखिए, लिप देखिए इसका, और इसका भी लिप्स देखिए। यहाँ देखिए एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो इनका लिप्स जो होता है, हाँ, तो प्लांट्स ट्रैप मीन्स क्या, देखो आप इस तरह से वेनस फ्लाई ट्रैप का होता है, इसमें यहाँ पे इंसेक्ट आया, जैसे ही होगा ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसका इस तरह से फीचर है कि फिर उस इंसेक्ट वो मर जाएगा। अच्छा, इंसेक्ट आता क्यों है, क्योंकि इसमें से स्मेल आता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इंसेक्ट्स को लगता है यार कुछ अच्छा चीज़ है, उधर चलते हैं, और फिर वो आता है, फिर इस तरह से ये फील करता है, इसमें फीलिंग होती है,
सेंस होता है, ये फील करके जस्ट इस तरह से लॉक करता है और फिर इंसेक्ट का न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है, चूस लेता है। ओके, देन और देयर स्पेशली डिजाइन लिव्स, और उसी तरह से पिक्चर प्लांट ऐसा इसमें तो स्मेल के कारण वो इंसेक्ट अंदर चलते जाता है, देखिए बॉटल लाइक इसका लिव्स है उसमें, और फिर वो वापस निकल ही नहीं पाता है, उसमें मर जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को ये लिव्स यानी पिक्चर प्लांट का लिव्स यूज़ कर लेता है। ओके, नाउ इस तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को वी कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़े मकोड़े, और वोरस मीन्स ईटर यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स। तो ये किस लिए करते हैं, दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप। अच्छा, तो ये तो हरा हरा थोड़ा सा दिख रहा है और ये भी थोड़ा हरा दिख रहा है, वेनस फ्लाई ट्रैप, तो फिर ये लोग इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको फूड मिल रहा है बट कंप्लीट नहीं मिल रहा है, पेट भर के नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ खाओगे, शॉप से जा कर के, होटल रेस्टोरेंट पे जा कर के कुछ तो खाना पड़ेगा। अगर घर से पेट नहीं भर रहा है तो जस्ट ऐसे ही ये लोग भी फूड को प्रिपेयर करते हैं, वेनस एंड पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, बट कंप्लीट फूड इनका नहीं होता है, इसलिए ये कहीं और से इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इंसेक्ट से ये लोग कंप्लीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एंड लास्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ प्लांट्स। लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन न्यूमरस, बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। सबसे पहले तो हम लोगों को फूड मिलता है प्लांट से, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड इवन फ्लावर्स भी हम लोग यूज़ करते हैं फूड के रूप में। फ्लावर में क्या हो गया, कॉलीफ्लावर, ओके। इस तरह से स्पाइसेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, प्लांट से ही मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट प्लांट्स फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, कारपेट्स एंड रॉप्स। देखिए कपड़े बनाने, चटाई बनाने के लिए, रॉप रस्सी बनाने के लिए हम लोग कॉटन, जूट, फ्लैक्स इस तरह के प्लांट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सम प्लांट्स लाइक तुलसी, सिंचना, नीम, ये सब मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, गम एंड रबर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। गम भी हमें जो चिपकाने वाला होता है कागज़ को, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, और रबर जिससे टायर बनता है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। पेंट भी बहुत सारा स्पेशल टाइप का पेंट जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, वो प्लांट से ही मिलता है हम लोग को। ओके, नाउ ये तो कीवर्ड्स है टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर उगते हैं, एक्वाटिक जो पानी में, इंसेक्टिवोरस कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स। और ये हो गया नाउ आई नो, इसका मतलब अब मैंने जाना, यानी कि इतना कुछ पढ़ा हमने तो क्या क्या जाना, तो यहाँ पढ़िएगा वही जो हमने पढ़ा है, वही सब चीज़ यहाँ पर रिकैप किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।